हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर स्थिति दी गई है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरणें जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें प्रश्न में दिए गए एक आयताकार भूखंड, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है, तो चौड़ाई मान लेंगे x। तो क्षेत्र की लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई है हमारे पास x, तो इस चौड़ाई का दुगना कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो वह किसके बराबर होगा, लंबाई के बराबर होगा। तो हमारे पास ये आ गई 2x योग 1 मीटर, और यह भी क्या है, मीटर में है। अब हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आयताकार है, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि हमें दिया गया है 528 वर्ग मीटर। तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमारे पास है x लंबाई, माफ कीजिए चौड़ाई है, और 2x योग 1 क्या है, लंबाई है, बराबर 528। हल करेंगे तो आएगा 2x का वर्ग योग x घटाओ 528 बराबर 0। हमारे पास यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसे क्या करना है, हमें हल करना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac बट्टा में 2a। अब यहाँ पर a b व c क्या होता है, तो हम यदि इस समीकरण की हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है 1 और c का मान आता है हमारे पास ऋणात्मक 200, माफ कीजिए 528। अब ये मान सारे इसमें रख देंगे तो x बराबर यहाँ से आएगा ऋणात्मक 1 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 1 घटाव 4 गुना में a का मान है हमारे पास 2 गुना c का मान है ऋणात्मक 528 भाग में 2 गुना में 2। x बराबर यहाँ से होगा ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 1 योग 4224 भाग में 4। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 1 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 4225 भाग में 4। और जैसा कि हम जानते हैं कि 4225 का जो वर्गमूल है वह होता है 65। तो ऋणात्मक 1 धनात्मक ऋणात्मक 65 बटा 4। तो यदि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा ऋणात्मक 1 योग 65 बटा 2, माफ कीजिए 4। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 64 बटा 4 अर्थात 16। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, धनात्मक 16 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 65 बटा 4, तो x बराबर यहाँ से आएगा ऋणात्मक 66 बटा 4। x का मान आ जाएगा यहाँ से 16.5, वो भी किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर x क्या लिया, चौड़ाई ली है, तो यहाँ से जो x का मान है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 16, और x हम जानते हैं कि क्या है, यहाँ पर चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा इस क्षेत्र की चौड़ाई 16 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वह हो जाएगी 2 गुना 16 योग 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 33 मीटर। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।